मैं आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं और साथ साथ वर्ष 2025 को नमन कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं, थैंक यू कह रहा हूं। हमारे लिए आपदा लेकर के आया। बहुत सारे हमारे भाई आपदा में काल कलवित हुए। एक नई चुनौती और उस चुनौती के साथ और भी कई विषम चुनौतियां उत्तराखंड के भाई बहनों के सम्मुख आई और आज भी हैं। गुलदार, हाथी और भालू अनपेक्षित तरीके से हमारे लिए खतरा बन करके हमारे गांव में टहल रहा है, हमारे घरों में घुस रहा है। और भी बहुत सारी कठिनाइयां से जूझते हुए राज्य के लोग आगे बढ़े। हमारे नौजवानों के सम्मुख जो अवसर थे वो अवसर किसी न किसी बहाने खिसक गए। मैं उन अपने बेटे और बेटियों से क्षमा चाहता हूं जो वर्ष 2025 में परीक्षाएं नहीं दे सके और अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अधिक हो गई है और अब सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं नहीं दे पाए। जो बच्चे अभी मेहनत कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीद है 2026 उनके लिए सुगम होगा। पक्ष सुने या न सुने, लेकिन विपक्ष से हम उनकी आवाज उठाएंगे। हम गांव में गुलदार और दूसरे आतंकों से जूझ रहे भाई बहनों के कष्ट की आवाज उठाएंगे। आपदा पीड़ितों को न्याय मिले उसकी आवाज भी हरीश रावत उठाएगा। हम अपनी उन बेटियों की भी आवाज उठाएंगे जो हमारे ही अपने लोगों की हवस के शिकार बने, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों की दुर्भाग्य से वो उनमें से कुछ लोग सत्ता से जुड़े हुए थे, उनको न्याय नहीं मिल पाया। सांतरसा की बेटी भी न्याय के लिए आसमान की तरफ देख रही है और ये शुरुआत हुई हमारी बेटी अंकिता भंडारी के साथ, जिसने हमारे स्वाभिमान और उत्तराखंड की गरिमा की रक्षा के लिए अपने प्राण देना तो स्वीकार किया, मगर हवसियों की हवस के आगे, जिनमें एक वीआईपी भी है, एक है, दो है, वो झुकी नहीं, समर्पण नहीं किया। ये सारी चुनौतियां हमको वर्ष 2026 के लिए संकल्पित कर रही है कि हम जिनको न्याय नहीं मिला है उनके न्याय की आवाज बने, उसके लिए संघर्ष करें। मेरी मां भवानी से, दुर्गा से, भगवान शिव से, अपने वेलजू से, घंटाकरण देवता, न्याय देवता, सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरी टांगों में इतनी ताकत देना, मेरे घुटनों में इतनी ताकत देना कि मैं कमर दर्द से उबर जाऊं और दूसरे जो थोड़े बहुत शारीरिक दिक्कतें हैं उनसे उबर जाऊं और इस आवाज को उठा रहे लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकूं। मैं वर्ष 2026 के लिए आप सबको कि आप इन चुनौतियों से पार पाते हुए आगे बढ़े। ये चुनौतियां आपके सामने बौनी साबित हुई और जो संघर्ष लोग हैं, जो अपने और अपने परिवार, अपने क्षेत्र और अपने राज्य के विकास के लिए समर्पित हैं, उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारे होनहार नौजवान इस दौरान उभर करके सामने आ रहे हैं। मैं उनको शक्ति मिले इसकी कामना करता हूं ताकि वो जीवन के अंदर
जहां तक हम लेकर के चल पाए हैं उससे आगे राज्य को लेकर के चल सके, देश को लेकर के चल सके। देश के सामने भी आज बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और उन विषम परिस्थितियों में एक पक्षीय देश से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को भी शक्ति देने की मैं जनता जनार्दन से कामना करता हूं, ताकि पक्ष के ऊपर अंकुश रहे कर्तव्य पालन के लिए और विपक्ष संघर्षरत होकर के आपकी आवाज को मुखर कर सके, देश की आवाज को मुखर कर सके, लोकतंत्र मजबूत हो सके। हमारा संविधान चुनौतियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा खड़ा रहा है, आगे भी खड़ा रहे, इसकी भी मैं कामना करता हूँ। संविधान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, उत्तराखंड जिंदाबाद और हमारी नौजवान पीढ़ी जैन जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।